वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं टीवी लंदन में सादिया सादात। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो अब किसी तारुफ का मोहताज नहीं है। सरफराज नवाज साहब, इनका आजकल हम लोग देख रहे हैं कि ये सियासत में इन्होंने बहुत ही हिस्सा लेना शुरू कर दिया लंदन से बैठ के, और हम देखते हैं कि इनको इंडियन मीडिया में भी इनकी वीडियोस चल रही हैं। तो आज हम थोड़ा सा जानेंगे कि ये जो कम बैक कर रहे हैं सियासत की तरफ, तो इसके पीछे क्या राज है और क्या सर। वालेकुम सलाम। ये इंडिया की जो आपने बात की है ना, जी जी। ये यहीं से जो पाकिस्तानी इंटरव्यूज लेते हैं हाँ इन्हीं जी। को उन्होंने पिक किया है। मैंने इंटरव्यू इंडिया जाके या यहाँ से किसी इंडियन चैनल को नहीं दिया। तो ठीक है। कई लोगों के मुझे अपना मैसेज आए हैं कि इंडिया दुश्मन है, फलान है, ढींग है। जी तो जी। मैंने कहा उनको बेचारों को पता नहीं है कि ये आपके जो इस तरह नसरुल्लाह का दूसरों लोगों का इंटरव्यू हुए हैं हम्म। उनसे पीसीज उन्होंने पिक करके खुद ही चलाए हैं जी। अच्छा अच्छा। ठीक है। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपसे थोड़ा सा ये पूछूंगी कि आपने आपके जो रिसेंट भी इंटरव्यूज हैं उसमें आप सियासत में भी आपने अब काफी ज्यादा हिस्सा लेना शुरू कर दिया है, और क्योंकि लंदन में ही सियासत ज्यादातर चल रही है, तो आपने थोड़े से बहुत तज्जिए आप बताते हैं, तो और जो पुराने राज थे आपने उस पे से भी काफी पर्दा हटाया है। क्योंकि ऑफ कोर्स जो हमारे वजीर आजम साहब है वो आपके बहुत ही अच्छे करीबी दोस्त रह चुके हैं। तो सर, आप थोड़ा ये बताएंगे कि आपको नहीं लगता कि ये चीज थोड़ी गलत है कि आप इस तरीके से आके राजों से पर्दा हटा रहे हैं। नहीं, पर्दे की बात नहीं, ये एक बरूपिया है और अवाम को झूठ बोल रहा है। ये मदीना की रियासत की बात करता है और अब मदीना वाले इसके कोई काम है? हम्म। अभी भी इसके मदीना वाले कोई काम है कि रोज झूठ बोलता है, रोज यू टर्न करता है और फिर कहता है कि हम्म। वो लीडर ही नहीं जो यू टर्न ना करे। तो ये अच्छा। मदीना में मुझे बताए कि किस आदमी ने, किस सहाबा ने, किसने, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या उनके जो दूसरे लोग थे उन्होंने, हजरत अली हुए, उमर हुए, अबू बकर हुए, इन्होंने हम्म। कभी यू टर्न किया है? इन्होंने हम्म। तो एक बात की है और बात आगे चली है। तो हम्म। ये जो इस तरह की बातें करता है, इस हालांकि मैं बिल्कुल आराम से बैठा हुआ था, दो हम्म। तीन साल से लंदन में हूँ, हम्म। लेकिन इसकी बातें सुन सुन के मैं थक चुका हूँ। मेरा अच्छा। ख्याल था शुरू में एक दो बयान मैंने दिए थे कि हम्म। ये जो बातें करते हैं उसके ऊपर शायद अमल करेगा और हम्म। पूरी दुनिया में इसको जाना पहचाना जाता है, तल्लकात हैं, शायद पूरी दुनिया से ये काफी चीजें लेके आए। लेकिन ये तो सारी चीजें उल्ट निकली जो अच्छा। क्रिकेट के दौर में थी। जो क्रिकेट में ये चीजें होती रही हैं, सारी चीजें जो उस दौर से मैच भी जीते, तो उसको ये समझ रहा था कि, मेरा तो ख्याल था कि ये हम्म। बेहतर काम करेगा। लेकिन एक तो इसने चोरों की टीम रखी हुई है, दूसरा अच्छा। झूठ और गलत बोलता है, और हम्म। बरूपिये का तो मैं शुरू से दुश्मन हूँ। कोई भी हो, क्रिकेट बोर्ड में देखें, बड़े बड़े जनरल भी आए, बड़े बड़े दूसरे लोग भी आए, ब्यूरोक्रेट भी आए, तो हम्म। मैंने उनसे भी मुकाबले किए हुए हैं। मुझे अच्छा। बैन क्रिकेट में किया और चीजें हुई, अभी हम्म। तक मेरी देखे पेंशन बंद है। तो हम्म। ये सारी चीजें मैं क्रिकेट से मुकाबले करते आया हूँ और अल्लाह की मेहरबानी से विद माई क्रिकेट परफॉर्मेंस हम्म। ये मुझे कुछ नहीं कर सके और अल्लाह ने मुझे जी दी है जी। अच्छा, तो सर आपका ये कहने का मतलब है कि अगर ये अपनी बातों पे कायम रहते और जिस तरह उन्होंने अवाम के साथ वादे किए थे, तो फिर आपने ये सब कुछ, ये राजों से पर्दे नहीं हटाने थे आपने, नहीं जी, फिर तो मैंने इसको बड़ी सपोर्ट करनी थी सपोर्ट करनी और थी। मैंने कहना था कि ये लीडर पाकिस्तान का कायदे आजम के बाद वह हम्म। लीडर है जो लीडर आया है। लेकिन अब तो ये जीरो है। अभी हम्म। अभी तो इसने जो चोर चिकारी रखी हुई है और जो इसने चोर पाल लिए अपने इर्द गिर्द, उनको माल हम्म। लुटा रहा है। उसके बाद मुझे लगता है कि ये बाद में शेर उनका शायद उनसे मांगे या जो भी करे, अच्छा वरना तो ऐसे बगैर मकसद के तो आदमी मुल्क का पैसा नहीं लुटाता जी। अच्छा। सर, आज की जो सबसे अहम खबर है, पहले हम थोड़ी उस पर डिस्कशन कर लें। आज ही एक खबर आई है कि जहांगीर तरीन साहब काफी चुप चुपीते यूके से निकल गए हैं और पाकिस्तान में चले गए हैं। तो आपको क्या लगता है वो किस मिशन पे गए हैं? क्या वो उनके इत्तेहादी के तौर पे ही वहां पे जाके पीटीआई को सपोर्ट करेंगे, या इस दफा उनका पार्टी को डिफरेंट होगी? नहीं, एक चीज तो वाजह है कि इमरान ने उसको पीछे से छुरा मारा है अच्छा। कमर में।
और ख्याल था कि इमरान का कि ये छुरा ऐसा मारूं कि ये दुनिया से फारिग ही हो जाए और पाकिस्तान ना आए। दुनिया से फारिग मतलब कि पाकिस्तान छोड़ जाए और इमरान का भी पीछा छूट जाए। तो आज तो जो खबर आई है वो तो खबर ये आई है कि जहाज में बैठ गया किसी फॉरेन एयरलाइन के ऊपर, और शायद इस वक्त पाकिस्तान पहुंच गए होंगे जब हम बात कर रहे हैं। तो ये एक अचानक जो मूव हुई है मेरे ख्याल में किसी के इशारे के बगैर नहीं हो सकती। कोई हाई अफसर ऐसे लोग या कोई फॉरेन दुनिया में दूसरे मुल्क भी ऐसे जो पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस रखते हो या इस तरह की चीज। और उसमें एक और बात भी देखने में आई है कि ये आज पहुंचे हैं और आज ही इमरान का इत्तेहादियों का एक इजलास था और गेट टुगेदर किया हुआ था, खाना किया हुआ था इमरान ने। तो उसमें भी परवेज लाई जो काफ लीग है, शुजात चौधरी शुजात साहब, उन्होंने भी शिरकत नहीं की। तो मैं चूंकि काफ लीग में काफी वक्त गुजारा है और चौधरी बरादरान ऊपर हाई अफ्स के इशारे के बगैर ये अपना नहीं हो सकता कि वो ना जाते। जरूर कोई ना कोई एस्टेब्लिशमेंट का इशारा हुआ होगा। देखें, मुशर्रफ आया तो ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी बने, चीफ मिनिस्टर भी बने, इलेक्शन भी जीते और ये अपना 5 साल हुकूमत भी की। इस तरह कोई और अपना फौज आती है तो ये अपना आगे आ जाते हैं। अभी जो इलेक्शन हुए थे तो सारे सोच रहे थे कि परवेज लाई और चौधरी शुजात की काफ लीग तो शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री से खत्म हो जाए, लेकिन एकदम परवेज लाई साहब स्पीकर पंजाब असेंबली बन गए और इनके 5-6 साल ही जीते हैं और अब इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ये काफी प्रेशर डाल रहे हैं। और उसके बाद ये इनका ग्रुप भी बन रहा है और जो ग्रुप बना रहे हैं ये ऐसे ग्रुप नहीं बनाते जितनी देर तक ऊपर से इशारा न हो। अभी पिछले दिनों चकवाल में मेरा ख्याल है परवेज लाई के साथ 2 एमपीओ ने ज्वाइन किया है। इस तरह की चीजें अब चलनी शुरू हुई हैं। वरना तो देखें, इमरान के खिलाफ जाना और मौजूदा दौर में जाना जहां वो प्राइम मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर भी उनका पंजाब में अपना है, तो ये सारी चीजें जो चल रही हैं और उसमें इमरान जो चीफ मिनिस्टर बदल नहीं रहा, उसको ये खतरा है कि अगर वो बदलेगा तो नून लीग उसका साथ देगी, जो मुकाबले में आएगा तो ये इसका चीफ मिनिस्टर ही ना खत्म हो जाए और कोई अपोजिशन का चीफ मिनिस्टर आ जाए। इस वजह से इमरान डर रहा है और बुजदार की किस्मत कि वो चल रहा है अपना इस डर की वजह से। जी अच्छा, तो सर आपका इन शॉर्ट कहने का मतलब ये कि वो जो कहते थे घबराना नहीं है, वो अब खुद घबराने पे आ गए हैं। घबराने, ये मैं कहूंगा इसके पांव से जमीन निकल गई है। आज तो देखें गिलगित बल्तिस्तान में भी अपना मरियम नवाज वहां भी गई हुई है और खाकान अब्बासी, तो वहां नारे लग गए वहां जलसों में जुलूसों में कि अगली प्राइम मिनिस्टर अपना मरियम नवाज, इसके नारे लग गए उधर। तो ये मैं कह रहा हूँ कि ये अवाम आप देखें सामने आ गई है और अवाम कह रही है कि हमने अब इमरान खान को बदलना है और उसकी जगह अब आप देखें जो IAPS क्या करते हैं, क्या होता है, ये अब देखने वाली बात है आइंदा के लिए। जी अच्छा सर, सबसे पहले अब ये जो आप बात करें कि अभी आइंदा वाली बातों में, तो एक सबसे बड़ी जो खबर एक दूसरी है कि ये हमजा शहबाज जो है ये कोई खास ऐलान करने जा रहे हैं। देखें, ये अभी तो मेरा ख्याल है कि जो इनकी आखिरी पेशी हुई है वहाँ मरियम नवाज साहबा भी मौजूद थी और शहबाज शरीफ भी था, हमजा भी, ये सारे इकट्ठे एक जगह पे मिले हैं। तो उसके बाद आप देखें कोई ऐलान क्या होता है। और हमजा तो देखें इतने सालों से उसको अपना जेल में रखा हुआ है बगैर किसी फर्द जुर्म आयद करने के, और इस तरह की चीजें अब ये कहते हैं फर्द जुर्म आयद करनी है, ये करना है। मैं तो इस अपना ये जस्टिस जावेद साहब जो हैं इनको तो मैं कहूंगा कि जस्टिस का नाम ही इसने बदनाम किया है। और ये नैब के चेयरमैन जो बने हुए हैं इसको हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी जेड़गियां दी हैं, इस तरह की अपना उन्होंने बयान दिए हैं कि ये बिल्कुल जालसाज मेरे ख्याल में लग रहा है। और यही चीज नजर आई है
कि ये जो जस्टिस है अपना ये एक जालसाज रखा हुआ है और इमरान और जो ये लोग इशारा करती हैं, ऐसे लगता है कि उस इशारों पे चल रहा है। इमरान ने जो मुंह पे ऐसे करके हाथ फेरा था, वो जी, जी। ऐसे नहीं फेरा। उसने अच्छा। ये जो अपना जस्टिस जुवैद इकबाल नैब का चेयरमैन है, इसके मिला मुलाकात के बाद और इनके जो साथ वो लोग रखे हुए हैं, ये मीटिंगों के बाद ही वो बात कर सकता है। तो ये नैब का मैं कहूंगा इतना कमीना चेयरमैन इन्होंने नैब रखा हुआ है, इसको तो फौरी मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ऑर्डर करना चाहिए कि ये वन साइडेड है, इसको गिरफ्तार करें और जेल में डालें। और साथ इमरान खान ने जो मुल्क की तबाही की है और इसने जो 2 नंबरी की है, ये देखें, पहले ये एक्सपोर्ट करवा देता है गंदम, उसके बाद चीनी एक्सपोर्ट करवा देता है और फिर कौम को धोखा देता है कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। उसी के बाद फिर उसे दुगनी तिगनी कीमत के ऊपर इंपोर्ट करता है और फिर भी मुल्क में क्योस पड़ा हुआ है कि अभी चीजें पूरी नहीं है। अभी ये अपना रूस से जो चीजें मंगवा रहे हैं रशिया से, वो पहले अप्रैल में अप्रूवल हुई थी इन चीजों की, गंदम की दूसरी, और वो आधी कीमत में जो अब कीमत पे खरीदी है इन्होंने, उससे आधी कीमत पे अप्रूवल हुई थी। तो ये मैं कहूंगा कि इस तरह का जो ड्रामा हो रहा है, ये डेफिनेट किसी लोग इनके बाहर मौजूद हैं, वो पहले जखीरा कर लेते हैं बाहर के मुल्कों में और फिर ये डिले करते हैं, डिले के वक्त फिर चीजें महंगी होती हैं, उसके वक्त एक्सपोर्ट करते हैं। अब अरबों रुपए का जो नुकसान हो रहा है गंदम की इंपोर्ट पे, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये मैं कहता हूं कि पाक फौज सोई हुई है। मैं पाक फौज से जनरल साहब से रिक्वेस्ट करता हूं, वो दोबारा गुजारिश है मेरी जनरल बाजवा साहब से कि आंखें खोलें और देखें कि मुल्क में क्या हालात जा रहे हैं, किस तरह की ये गवर्नमेंट चल रही है। जो चीजें सस्ती मिल रही हैं उनको डिले करके महंगी खरीद रहे हैं। चीनी को अपना बाहर भेज दिया सस्ता और वापस मंगा लिया महंगा। और मुल्क में जो लोग अपना खुदकशियां कर रहे हैं, मैं इस चीज पे पूरी फौज को कहूंगा, कोर कमांडर हजरात से रिक्वेस्ट करता हूं कि मुल्क में खुदकशियां हो रही हैं, मुल्क में लोग बच्चों को जहर दे के मार के अपने आप को गोलियां मार रहे हैं और उसके बाद इस तरह की चीजें, औरतें भी इस तरह की चीजें हो रही हैं। उसके बाद जो रेप हो रहे हैं, जो बच्चों के साथ जुल्म हो रहे हैं, बदकारी हो रही है, इसकी कोई जिम्मेदारी नहीं ले रहा। मैं इसलिए कहता हूँ फौज को रिक्वेस्ट करता हूँ कि फौरी से फौरी एक अपना हुकूमत बनाए, कौमी हुकूमत बना लें या जैसे भी बनानी है, और सख्त सजाएं पास करवाएं, क्योंकि ये मौजूदा हुकूमत ने कोई चीजें पास नहीं कराई। वो जैनब का मामला हुआ, उसके ऊपर कुछ भी नहीं, वो अगर केस बनाए होते तो ये तो मेरा ख्याल है मिलिट्री कोर्ट की अदालतों के अलावा सजाएं भी बड़ी मुश्किल होती हैं। तो इसके ऊपर ये कुछ सोचना होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो ऑर्डर किए थे 120 अदालतों के, अब कुछ दिन पहले उसकी अप्रूवल हुई है और अब ये देखें कब बनती हैं कब नहीं बनते। अब हुकूमत कहेगी हमारे पास पैसे नहीं है, हुकूमत और तरह की चीजें करेंगी, तो अब ये मामले भी आएंगे। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इमरान खान बेचारा नहीं, ये सारा खसियाना, और ये बिल्कुल ये कंबल लेके बैठा हुआ है झूठ बोलने के लिए, और अंदर के खाने सारे काम इसने कर रहा है। दोस्तों यारों को पैसा दिलवा रहा है कि पैसा लूट लो, और कोई किसी के ऊपर केस नहीं बना, कोई इंक्वायरी सामने नहीं आई, कोई आदमी इसका पकड़ा नहीं गया। इसके जमाने में एक आदमी बताएं कोई चोर चकारी में पकड़ा गया? ये आप गंदम चीनी उस आटा, उसके बाद फिर दूसरी तरफ दवाइयां आ जाएं, दवाइयों के ऊपर 2 दफा फ्रॉड हुआ है और 2 दफा दवाइयां 800% बढ़ी है, एक दफा 500%। तो इसका कौन जिम्मेदार है? अब गरीब आदमी इतनी शकल रखता है और इसने जो पैसा लुटा रहा है कि ये अपना जो हेल्थ कार्ड दे रहा है, ये दे रहा है, चीजें भाई चीजें सस्ती करो, अवाम को चीजें खरीद के पेट भरना है, दवाइयां खा के पेट नहीं भरना। इस तरह की ये हरकतें कर रहा है जी।
अच्छा सर, थोड़ी सी आप इनसाइड न्यूज़ बताएँगे कि अभी हम रिसेंटली देखते हैं कि सलमान शहबाज के फ्लैट के ऊपर नवाज शरीफ से कोई मुलाकात करने आते हैं। आप उनके बारे में थोड़ा-सा कुछ बताएँगे कि वो मुलाकात किस बारे में थी? देखें, यहाँ तो मुलाकातें चलती रहेंगी और ये क्या सराइयाँ भी चलती रहेंगी हुँ, कि हुँ। फलानी जगह फलां मीटिंग होगी, ये होगी। तो ये देखें, हुँ, हुँ। सियासत में तो ये मुलाकातें तो एक वसीला है। हर हुँ, रोज हुँ। की बात है कि हुँ, फलाने हुँ। की फलां से मुलाकात हो गई, तो हुँ, हुँ। उसमें कोई कबाहत तो है नहीं। हुँ, हुँ। मुलाकात तो करनी चाहिए और तल्लुकात बढ़ाने चाहिए। हुँ। सियासत में तो पार्लियामेंट के अंदर इख्तिलाफ पड़ता है ना, उसके हुँ। बाहर आके तो आप दुश्मन तो नहीं है। हुँ, एक के हुँ। व्यूज कुछ हैं, दूसरे के व्यूज अपने हैं। हुँ, हुँ। तो ये सारी चीजें ऐसे चलती रहेंगी। हुँ, हुँ। लेकिन मैं ये कहूंगा कि जल्दी से जल्दी जो भी मीटिंग होनी है ये हुँ, हो जाएं और उसके बाद जो जलसे चल रहे हैं पाकिस्तान में ये चलते जाएं। और हुँ, हुँ। जो गवर्नमेंट अब बुखलाई हुई है और इसके बाद इत्तेहादियों की मीटिंग, फलानी मीटिंग, कुछ लोग नहीं गए, तो हुँ, ये हुँ। प्रेशर तो इमरान बिल्डअप हो खान रहा की है। हुकूमत पे है। और हाँ। उसके बाद पाक फौज पे भी प्रेशर पड़ रहा है कि जी जब इत्तेहादी इकट्ठे नहीं हो रहे। और उसके बाद फिर एमक्यूएम के जो आदमी है वो तो हुँ, मुझे समझ नहीं आ रही कि हर रोज कहते हैं कि हम हुकूमत के साथ हैं, लेकिन हमारे काम अवाम के काम नहीं हो रहे। तो हुँ। ये तो एमक्यूएम का तो ये वसीला हमेशा से रहा है। 2 दिन साल 4 दिन इधर, और मकबूल साहब जो इनके हेड हैं उसको भी फारिग होना चाहिए। और ये सारे अल्ताफ भाई के बनाए हुए आदमी हैं। और उसके बाद अल्ताफ भाई अगर इनके ऊपर हाथ ना रखता तो ये मेरा ख्याल है छाबड़ियां लगाते। हुँ, इनके हुँ। ऊपर अब इतनी मेहरबानी हुई हुई है तो हुँ, अब हुँ। इनको इंसान बन के एक पक्का काम करें कि एक फैसला जो करते हैं फैसला करें। अगर इनको गरीबों के लिए पैसे नहीं मिलते तो इमरान खान को छोड़ें, उनको हुँ, हुँ। बताएं कि भाई हम यहाँ वो 1100 अरब रुपया जो अपना सिंध को देना था हुँ, हुँ। उसमें जनरल बाजवा साहब ने बड़ी मेहरबानी करके ऐलान किया कि वो फौज खुद कराची को ओरिजिनल शक्ल में लेके आएगी 3 साल के अंदर। अब जनरल बाजवा साहब 6 माह तो गुजर गए हैं, एक हुँ, इंच का काम आपकी फौज से नहीं करवाया गया। तो क्या हुँ। आप इतने कमजोर पड़ गए इमरान के आगे कि आपने पाक फौज का ऐलान करके आपको कोई पैसा नहीं दिया, ना आपने काम शुरू करवाए हैं। लोग हुँ, उस तरह मुसीबत में पड़े हुए हैं उधर। ना ट्रांसपोर्ट है, ना सड़कें हैं, ना गंदगी निकली है, ना पानी का निजाम है। और उसके ये सारी चीजें तो हो रही हैं। मेरा हुँ। ख्याल है कि आप कंट्रोल रखें हाथ के ऊपर। ये जो पैसा 1100 अरब डॉलर आना है, तो सॉरी रुपया, इसके ऊपर कंट्रोल करें और इसको हुक्म दें इमरान को कि फौरी भेजे ताकि पाक फौज भी काम करे। और हुँ, हुँ। सिंध के जो लोग कंप्लेन कर रहे हैं और जो हाँ। कोरोना का मामला भी शुरू हो गया है उससे हुँ। पहले ये सारी हालात बेहतर हो जाएं। जी। अच्छा, सर मैं थोड़ा-सा ये आपसे पूछना चाहूँगी कि आपको नहीं लगता है कि जिस तरीके से अभी हुकूमत ने काम किया है और देखा जाए तो बहुत ही फ़ेवरेबल हालात थे उनके लिए, जुडिशरी उनके साथ थी, फिर नैब के भी उनके काफ़ी अच्छे ताल्लुकात रहे हैं। और एस्टेब्लिशमेंट भी उनके साथ है, एक ही पेज के ऊपर थे। लेकिन अब जो अगर वो महँगाई के ऊपर कंट्रोल कर लेते हैं, जिसके लिए वो इतनी-इतनी ब जलसों में कहते थे कि जी महँगाई कंट्रोल नहीं है और अब हम देखते हैं कि वही महँगाई उनके हाथों से बेकाबू हो गई है और अब तो मैं देखती हूँ कि इवन व्हाइट कॉलर जो जॉब्स वाले लोग थे, वो दो ढाई हज़ार की बात करते थे, अब तो 30-35 हज़ार वाला भी बंदा, वो भी काफ़ी चीखें उनकी भी निकल गई हैं। इवन लाख-लाख लोगों की जिनकी तनख्वाहें उनकी काफ़ी चीखें निकल गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि अगर उनका सिर्फ महँगाई वाले फैक्टर के ऊपर अच्छे तरीके से काबू पा लेते, तो वो ये अवाम के दिल जीत लेते? देखें, इनकी सबसे बड़ा तो ये है कि टीम ही नहीं है। शुरू में अच्छा। तो ये लोग ढूंढते रहे कि एफबीआर का चेयरमैन कौन बनेगा, फिर उसके बाद अपना फाइनेंस मिनिस्टर कौन आएगा। हुँ, पहले हुँ। इन्होंने असद उमर को ट्राई किया, उसके बाद फिर एक कराची के अपना आदमी को सीबी एफबीआर का चेयरमैन लगा दिया। फिर उसके खिलाफ ये जो हुँ। एक नए शेख साहब आए हैं हाँ, फाइनेंस हाँ। मिनिस्टर, इन्होंने अपना इंट्रीग अपनी शुरू कर दी
कभी उसको निकाल दिया, कभी उसको, फिर अपना उसके बाद असद उमर फारूक हो गए। तो ये सारी चीजें तो इसकी अपनी इमरान की अपना मुसीबतें सामने बनाई हुई हैं। उसके बाद कभी दवाइयों का आदमी बाहर से मंगा लिया, कभी नदीम को बुला लिया जो पेट्रोल का है, और उसके अपना पेट्रोल के कारोबार हैं। तो उसके बाद दाऊद को बुला लिया जिसका अपना बिजनेस है, उसने अपना सी पैक में 300 अरब का डाका मारा है, एक कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो ये सारी चीजें इमरान खान के सामने नहीं हो रही। उसके बाद अपना फिर सब्सिडी दी 21 अरब की, तो अपना एक ही को जो भी आज पाकिस्तान गया है अपना तरीन साहब, और उसके बाद फिर जो पंजाब के अंदर सब्सिडी दी है, और वो जो इनके पास केस आया, इसने बुजदार को भेज दिया, और बुजदार ने देखो चीफ सेक्रेटरी बदले 2-3 कि उन्होंने बात नहीं माना, फूड सेक्रेटरी बदला कि उसने काम नहीं। तो ये सारी चीजें आपस में फ्रॉड से हो रही हैं। ये सारा मैं कहूंगा कि जेन्युइन गलतियां नहीं है, फ्रॉड है। और ये फ्रॉड, मैं इस चीज पे हैरान हूं कि पाक फौज के सामने फ्रॉड हो रहा है। और ये सारे अपना जो अपना फौज के हुक्मरान हैं, इनको देखना चाहिए। ये इनकी हर महीने मीटिंग होती है कि ये कोर कमांडर हजरात की। तो कोर कमांडर हजरात सबसे पहले मुल्क का सोचें, सबसे पहले अवाम का सोचें कि अवाम खुदकशियां क्यों कर रहे हैं, जो मैंने पहले कहा। उसके बाद बच्चों को जहरें दे रहे हैं, खुद गोलियां मार रहे हैं, अपने आप को खुदकशी। और ये सारी चीजें क्या पाक फौज को नहीं नजर आ रही? तो ये क्यों नहीं ये अपना सारी चीजें करते? हम यहाँ लंदन में बैठ के फिक्रमंद हो रहे हैं कि ये चीजें अच्छी होनी चाहिए, और अगर इमरान नहीं चला रहा तो उसको एक्सटेंशन क्यों दे रहे हैं आप? उसको आप अपना कंट्रोल में, जो सारी दुनिया कहती है कि पाक फौज के कंट्रोल से वो बाहर नहीं है, तो ये अब कंट्रोल में अगर है तो इसका मतलब फेलियर ऑफ इमरान नहीं, फेलियर ऑफ पाक फौज है। ये लोग अब यहाँ लंदन में कहना शुरू कर दिया है। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि पाक फौज हमारी जमानत है मुल्क की। मुल्क की जमानत जो है उसको ठीक रखना चाहिए ताकि एतबार और यकीन रहे। वरना तो इमरान की वजह से जो तबाही हो रही है तो पाक फौज का नाम लग रहा है। मैं जनरल बाजवा साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ दोबारा कि इसके ऊपर इमीडिएट एक्शन करें कि ये चीजें हो क्यों रही हैं। मुझे पता है कि पाक फौज को इंडिया जो बगावतियां कर रहा है कश्मीर की वजह से, और उसके बाद कश्मीर के इलाका पाकिस्तान में जो बम फेंक रहा है, गोलियां मार रहा है, हमारे फौजी शहीद हो रहे हैं। और इसके ऊपर जो चीजें चल रही हैं उधर भी पाक फौज को ध्यान रखना है जनरल साहब को। तो लेकिन मुल्क के अंदर तो भी ध्यान रखें। मुल्क के अंदर जो ये सारी चीजें हो रही हैं इसको तो कंट्रोल करें। ये जो अब महंगाई बढ़ से बढ़ जा रही है, अब ये इनकी फॉरेन पॉलिसी जो है, चीजें वक्त पे इम्पोर्ट नहीं हो रही, ये पाक फौज को नजर आना चाहिए और पूछना चाहिए इमरान को कि ये 6-6 महीने ऑर्डर लेट क्यों हो रहे हैं। एक चीज की शॉर्टेज है तो इसका मतलब है ये जो हुकूमत है फेलियर है। दे कांट वर्क, दे कांट डू एनीथिंग फॉर द पब्लिक। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इनको फौरी तौर पे ये जो अपोजिशन है सारा मिलके पाक फौज को चाहिए इकट्ठा करें और इमरान से इस्तीफा लें और एक कौमी हुकूमत बनाएं। और उसके बाद इमरान को जो इसने गलत कार्य की हैं इसके ऊपर भी केस तैयार करें। और अगर करप्शन नजर आई है, जो मुझे तो नजर आ रही है कि ये 200 हजारों को जो करप्शन इसने कराई है उनको नहीं पकड़ा गया, तो इसको गिरफ्तार करना चाहिए। तो ये मैं सर, पर कुछ लोग कह रहे हैं ना कि जहांगीर तरीन साहब क्या पता आप उधर अपनी पेश होने के लिए गए हो और वो अपना केस फेस करने के लिए गए हो। तो ये तो चीज पीटीआई के लिए अच्छी नहीं है कि उनका जो एक बंदा था जो कि गया हुए थे इलाज के लिए, वो वापस आ गए और अपना उन्होंने केस आके खुद फेस कर रहे हैं। नहीं, मेरा ख्याल है कि जहांगीर तरीन के ऊपर तो कोई केस है ही नहीं। हुकूमत की अप्रूवल है, अप्रूवल के मुताबिक उन्होंने सारा काम किया है। तो अगर तो पकड़ा जाएगा तो फाइनेंस मिनिस्टर इमरान खान है, ये गिरफ्तार होगा। जहांगीर तरीन को सब्सिडरी वो हुकूमती हुकूमत थोड़ा है
इन्होंने अप्रूवल दी है, उसने अपना फायदा लिया है, तो उसने भी अपने दस्तों से थोड़ी अपनी चीजें बढ़ा ली हैं। ठीक ये है। तो हुकूमत को सारी चीजें, उसके अलावा खुसरो का एक कजन भी है, उसको भी मिली हैं। और भी आप देखें, पूरे मुल्क में चीनी के ये 2 डीलर तो नहीं है, पूरे जी। मुल्क में और कई मिलें लगी हुई हैं, सबको फायदे हुए हैं, किसी को ज्यादा किसी को कम। तो अप्रूवल तो गवर्नमेंट की है, अगर गिरफ्तार होंगे तो गवर्नमेंट के आदमी होंगे, जिसमें इमरान खान फाइनल अप्रूवल साइन करने वाला है। जी अच्छा सर, आखिरी सवाल, हम लोग देख रहे हैं रिसेंटली कि बहुत हमें ये इशारे मिल रहे हैं कि जो हुकूमत है और जो इस्टेब्लिशमेंट है अब वो एक पेज पे नहीं रही है। फिर हम काफी तब्दीलियां भी देखते हैं। हुकूमत ने फिरदौस आशिक कवान को लगा दिया है मरियम नवाज की वजह से कि उनको जवाब वो ज्यादा अच्छा दे सकती है, वो मीडिया पे उनकी ज्यादा अच्छी गिरफ्त है। तो हम लोग देख रहे हैं कि ऑन बोर्ड काफी ज्यादा चेंजेस हो रही हैं। तो आपको कुछ लगता है कि कहा जा रहा है कि जैसे पेशावर के जो एक जलसा होने वाला है उससे पहले कोई बहुत बड़ी तब्दीली हम देखते हैं, तो आपकी कुछ इस बारे में क्या इत्तलात है? देखें, इतला तो बड़ी पॉजिटिव है फॉर द अपोजिशन, क्योंकि अच्छा। अपोजिशन का इतना प्रेशर पड़ चुका है कि ये बुखलाए हुए हैं। उसके हम्म। बाद मेरा ख्याल है इसने जो एक जादूगरनी रखी हुई है, हम्म। बकौल बकौल ये अपना जरदारी के बेटे की, कहने के वो बिलावल के ऊपर, कि पहले तो ये पीर निकल आती थी, अब वो कहते हैं कि ये जादूगरनी है, और अच्छा। जादूगरनी रात को कुछ जादू करती है और सुबह इमरान को बताती है कि ये करना है वो करना है, तो अच्छा। इमरान फिर उस इशारे पे चल पड़ता है। तो ये सारी चीजें जो हो रही हैं, उसके बाद ये देखें ऐसे तमाशे बने हुए हैं कि ये पीर बन गया, ये फकीर बन गया, ये अपना जादूगर बन गया, ये फलान बन गया। ये अल्लाह ताला का नाम लें, अल्लाह ताला से दुआएं करें, तो ये सारी चीजें होती हैं। अब आप देखें कि जो कोरोना पहले खत्म हुआ है, पाकिस्तान बहुत कम हो गया था, ना होने के बराबर। ये अल्लाह ताला से अवाम की दुआएं थी, नमाजें और ये चीजें पढ़ने से चीजें ठीक होती हैं। ये अपना इस्तिगासा करना, ये करना, ये चीजें तो हैं, लेकिन बरहक नहीं है कि 100% नहीं होती। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जादूगरनी का पीछा छोड़े, और उसके बाद अपना मैं फिर अपना चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो ऑनरेबल जनाब गुलजार साहब से दरखास्त करूंगा कि मुल्क में जो ये गलत कार्य हो रही हैं, इसका थोड़ा एक्शन तो करें, कि बेजा जो अपना ये जस्टिस अपना जो नैब का है, बेजा आप इसको ये लोगों को पकड़ लेते हैं 6-6 माह, अपना 8-8 माह। अब आप शकील रहमान की बात कर लें, जी जी जी। उसको किस बिना के ऊपर आपने जेल में रखा हुआ है, उसका अपना ट्रायल करें, अगर करना है जमानत करें, बाहर लाएं, ताकि वो अपने वकील कर सके ट्रायल के ऊपर। ये पूरी दुनिया में ऐसे होता है। तो जस्टिस साहब अपना, मैं गुलजार साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, फौरी ऑर्डर करें कि किसी आदमी को 15 दिन से ज्यादा गिरफ्तार ना किया जाए। और अगर देखें, इन मुल्कों में अगर कोई पकड़ता है तो उसकी फौरी जमानत होती है, जमानत के बाद फिर वो अफेयर होता रहता है, जब अपना पुलिस को या जिसको उसकी जरूरत हो। तो इस तरह वहां पाकिस्तान में ये सिस्टम पूरी दुनिया में है, वाई नॉट इन पाकिस्तान। इन्होंने अपने घर के कानून बना दिए हैं, मुशर्रफ साहब के दौर में जो मर्जी कानून बना दिए हैं, कि जो मुशर्रफ को सूट करता था अदालतें खत्म कर दी, ये खत्म कर दिया। अब तो वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। और मैं ये दूसरा एक और रिक्वेस्ट करता हूं कि फौरी तौर पे एक अपना कानून पास करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर, कि किसी की एक्सटेंशन ब्यूरोक्रेसी में, किसी महकमे में, पाक फौज में नहीं होनी चाहिए। अब आप देखें, मुझे हजारों फोन आए हैं कि फलाने की प्रमोशन हो, अपना वो खत्म हो गई है, और उसके दूसरा ये फोन आते रहे हैं कि ये एक्सटेंशन दे दी है, और उसके खानदान वाले अपना रो रहे हैं, दूसरे लोग रो रहे हैं जिनकी तरक्की होनी थी। और ये चीजें एक्सटेंशन, और उसके बाद जो ये चीजें होती हैं, ये खत्म होनी चाहिए। एक कानून होना चाहिए कि जब जिसकी नौकरी पूरी हुई है फारग, क्योंकि ये जो देखें
जनरल हजरात की भी बात कर लें, क्या बाजवा साहब से जो नीचे थे लोग वो अपना लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं, तो वो काबिल नहीं है कि पाकिस्तान में ये बात करते नहीं कि हालात ऐसे हो गए हैं, जंगी हालात हो गए हैं, उसके खातिर अपना ये नागुजीर हो गई है अपना एक्सटेंशन देना, ये करना। तो ये सारी चीजें, ये इसमें तो देखें जो ब्यूरोक्रेसी हाथ उठा दिए उसने, और उसके बाद जो जुडिशरी थी उसने हाथ उठा दिए हैं। उन्होंने कहा कि हम ये काम नहीं कर सकते, पार्लियामेंट के अंदर करवा के लाएं, हमारे ऊपर ये ना डालें कल को कि हमने ये फौज को एक्सटेंशन दी है, आप पार्लियामेंट में रखें। और ये सारी चीजें देखें क्यों करते हैं, मुझे इस चीज की समझ नहीं आती कि क्या नीचे जो अब आप देखें, बाजवा साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपकी प्रमोशन की वजह से और 3 साल की एक्सटेंशन की वजह से नीचे आप देखें कर्नल तक कितने लोगों का इत्तेसाल हुआ है, कितने लोग अपनी प्रमोशन पे बैठ गए हैं। तो ये सारी चीजें क्या बाजवा साहब आपके पास जो नेक्स्ट था वो काबिल नहीं था, अब उसके खानदान और दूसरों के खानदान तो क्या दिलों के ऊपर गुजरती होगी कि हमारे एक उम्मीद पे बैठे हुए थे कि बाजवा साहब अपना रिटायर होंगे और दूसरा जनरल अपना चीफ बनेगा, उसके ऊपर क्या गुजरती होगी। मैं ये अब दोबारा भी रिक्वेस्ट करता हूं कि पार्लियामेंट ये कानून पास करे और ये लेके जाए सुप्रीम कोर्ट में और उनकी अपना मोहर लगवाएं कि आइंदा कोई प्रमोशन ये सॉरी कोई भी एक्सटेंशन किसी की नहीं होगी। 22 ग्रेड में जब रिटायर हुआ फारूक, नीचे से ऊपर आए, फौज में जैसे असूल हैं पहले चलते रहे हैं, ऐसे वो कियानी साहब को देखें एक्सटेंशन लेके अब जजीरा लेके बैठे हुए हैं अपना ऑस्ट्रेलिया में। क्या उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं कि जजीरा कहाँ से आया। बस ये गरीब लोगों की जो पाकिस्तान में है उसको पकड़ लो, उसको पकड़ लो। अब उसका भाई जो ब्रिगेडियर था उसने जो ये डिफेंस में इस्लामाबाद में जो अरबों रुपए दूसरे जो लोग थे लेके कहाँ चले गए। उसके बाद साकिब निसार को गिरफ्तार करें कि उसने 1000 अरब रुपया मलक रियाज कराची का देना चाहता था, उसने 450 अरब लेके क्यों 550 अरब का नुकसान किया। और फिर जो वहां बिल्डिंग है एक अपना इस्लामाबाद में, आखिरी 2 दिनों में उसकी क्लियरेंस उसको प्रूव क्यों किया। इसको गिरफ्तार करके सजा दें। और एक जज साहब फरमा रहे हैं जो अरशद साहब हैं कि इसने मेरे ऊपर प्रेशर डाला हुआ है और मेरे ऊपर ये कहा कि इतना इसको सजा दें, मुल्क ऐसे हालात में है, ये है। तो इसने इमरान खान को क्लियर कैसे किया जब इमरान खान की एक नजायज बेटी भी है और ये लंदन में मौजूद है, इसलिए तो इमरान खान इधर लंदन नहीं आ रहा। और उसके बाद इमरान खान की जो जायदादें हैं वो कहाँ से बन गई हैं, ये साकिब निसार साहब मुझे बताएं। आप आए मेरे साथ चैनल के ऊपर, किसी चैनल के ऊपर आए, सामने सामने लोगों से बैठ के अपना मुनाजरा कर लें और मैं आपको पूछूंगा कि आपको अल्लाह ताला लटकाएगा जिंदगी में, मुंह आपका काला होगा। आपने अराइयों को बदनाम किया है, मैं भी अराई हूं। आपने अराइयों को इतना बदनाम किया है और इतना बेशर्म बना दिया है कि अराई जब मुंह नहीं उठा के बात कर सकते कि ये आपका जो चीफ मिनिस्टर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार ने अराई हो के इतनी बगातियां की हैं, इतनी बेशर्मियां की हैं कि इसको सजा 100% अल्लाह तो अल्लाह देगा, इस दुनिया में मिलनी चाहिए। और इसको मैं पूछता हूँ कि इसका बेटा या जो भी जहाँ पढ़ने आया हुआ है उसका यहाँ पे घर कैसे खरीदा हुआ है, किसने उसको घर लेके दिया है, ये सारी चीजें आके बताएं चैनलों के ऊपर। और उसके ऊपर जो आप यहाँ पैसे जमा करके गए हैं, जो कैश आपको मिला है वो कहाँ गया है। वो अपना जो बताया हुआ था कि डैम बन रहा है, ये बन रहा है, और डैम बन रहा है या आपकी जेब में डैम बन गया है, इधर आके जवाब दें कौम को। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर। आज तो आपने बहुत बड़ी बड़ी राजों से पर्दे हटाए हैं
अब देखते हैं कि क्या होता है। थैंक यू सो मच आपके तज्जिए के लिए। ओके, खुदा पाकिस्तान हाफिज। थैंक यू। पाकिस्तान पाइंदाबाद। थैंक यू।